वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। आज हम जो है लव रीडिंग देखने वाले हैं फॉर द एयर साइन एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर द न्यू ईयर 2023। अगर आपका जो है सन मून राइजिंग एक्वेरियस है तो वेलकम है आपका इस वीडियो पे, या आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जिनका सन मून राइजिंग एक्वेरियस है तो भी वेलकम है आपका इस वीडियो पे। ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। हम यहाँ पे जनवरी के जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द जनवरी की रीडिंग कर रहे हैं, बट जब भी आप इस वीडियो पे लैंड होंगे एक्वेरियंस, आप ही के लिए है ये रीडिंग और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो मैं यहाँ पे जो है एटलीस्ट 1 मंथ की एनर्जी जो है सेंस करके रीड करने वाली हूँ, और आपको उतना ही लेना है जितना रेजोनेट हो रहा है एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियंस आपका आने वाला नया साल कैसा होने वाला है। ठीक है, तो मैं शुरुआत में यहाँ पे देख रही हूँ एक्वेरियंस वी हैव स्टार्टेड विथ 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वेरियंस, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का मतलब होता है यह लेट गो वाला कार्ड है। ठीक है, तो कई बार जो हम बैगेजेस लेके चल रहे होते हैं लाइफ में, या हम ऐसे जो प्रॉब्लम्स जो है लेकर चल रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं और कई बार हम ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपने शोल्डर पर जो है लेकर चल रहे होते हैं जो शायद हमारे लिए नहीं होती है। तो एक्वेरियंस में वो चीज देख रही हूँ कि आप वो सारा जो है बर्डन आप जो है लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये बहुत ही बढ़िया मैं एनर्जी सेंस कर रही हूँ। और आप में से कई लोगों का मैं देख रही हूँ फुल मून। ठीक है, फुल मून, द फर्स्ट फुल मून ऑफ द जनवरी जब आएगा तब आपकी एनर्जी में एक अनदर न्यू ट्विस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि फुल मून के बाद या ऑन द फुल मून डे ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से जो रिलेशनशिप में है और उनसे अगर कुछ छुपाया जा रहा है तो आइदर वो व्यक्ति खुद बताएंगे या आपको वो चीजें अपने आप पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2 मैसेजेस आए हैं थ्रू दिस 8 ऑफ कप्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे का हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून। तो डेफिनेटली द कर्मा इज गोइंग टू बी सर्व्ड। काल चक्र, समय चक्र बदल रहा है। जैसे मैं शुरुआत में ही मैंने सेंस किया कि आपका समय बदलता हुआ दिख रहा है एक्वेरियन, एंड दिस अ वेरी बिग टाइम चेंज। ठीक है, अब मैं एक चीज और यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो है, ठीक है, शायद टॉरस से डील कर रहे होंगे, अनदर एक्वेरियस से डील कर रहे होंगे, मैं यहाँ साइन देख पा रही हूँ। और आप में से कुछ लोग जो है फेम पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फेम यानी हो सकता है वो किसी भी चीज में, शायद शॉर्ट टर्म फेम है। फेम का मतलब है प्रसिद्धि आप पाओगे। किस चीज में पाओगे? आप उस चीज में प्रसिद्धि पाओगे जिस चीज में आप बहुत सालों से शायद मेहनत कर रहे थे, आपको लोग जो है बिल्कुल पहचान नहीं दे पा रहे थे, बट अब आने वाला समय या आने वाला साल आपके लिए बहुत ही सुंदर एनर्जी लेकर आने वाला है। एंड ये ब्यूटीफुल एनर्जी के चलते एक्वेरियंस आप बहुत सारे अपने जो है ड्रीम्स जो है फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब मैं रिलेशनशिप को लेकर कहूंगी तो यस एक्वेरियंस, आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं दूसरी एनर्जी यहाँ पे सेंस कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं अगेन ये फ्रेश न्यू बिगनिंग की मुझे एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये फूल वाली एनर्जी है, ये जीरो वाली एनर्जी है, तो इट्स अ न्यू साइकिल। आपको जीरो से आप कई लोग जो है शुरुआत करते जो है दिखाई दे रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आप शायद रिलेशनशिप का जो भी हो सकता है, आपने थोड़े दिन के लिए डेटिंग से ब्रेक लिया है, या आपने कहीं ना कहीं ऐसा अपना शैडो वर्क और इनर वर्क कर लिया है जिसके चलते अब आप जो है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप काफी जो है लाइक बहुत ही पॉजिटिव मोड में, आप एज सच बहुत ही पॉजिटिव मोड में रहते हो एक्वेरियन, लेकिन यहाँ पर वो कहीं ना कहीं अब वो दिल से निकलती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज आपने ओवरबर्डन अपना जो करने की आदत थी खुद को, वो आपने छोड़ दी है। अगर नहीं छोड़ी है तो आप बिल्कुल उस रास्ते पे हो एक्वेरियन। ठीक है, तो आप जो है दूसरों की भी जिम्मेदारी खुद पर ले लेना, एंड नॉट ओनली दैट, आप ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में भी थे।
थे, तो वो अब आप जो है लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू विल बी लाइक अ फ्री बर्ड, ठीक है। यहाँ पे मुझे फ्रीडम, न्यू बिगनिंग, ये सब एनर्जी आ रही है। और आपके आसपास एक व्यक्ति बहुत ही लॉयल हमेशा रहने वाले हैं, और अगर नहीं है तो हो सकता है वो आपके लवर भी हो सकते हैं, ठीक है। जो आपसे, जैसे मैंने कहा कि हमने यहाँ पे देखा कि शुरुआत में ही हमने 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी से एक और चीज मैं देख रही हूँ कि हो सकता है 2 चीजें मैं यहाँ पे सेंस कर रही हूँ। आप जो है लॉयल लोगों के बीच में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है जो लोग आपके लाइफ में बिल्कुल लॉयल नहीं थे, उनकी सच्चाई आपको समझ में आ रही है, उनकी सच्चाई आपको दिख रही है, ठीक है। तो वो हो रहा है। एंड यहाँ पे एक आप में से बहुत कम लोगों के लिए, मैं सबके लिए तो नहीं सेंस कर रही हूँ, बट आप में से कुछ लोग शायद एक पेट परचेज करने की भी सोच रहे हो, या आपने वो परचेज कर लिया है। एंड देखिए यहाँ पे लॉयल्टी बहुत जो है, बार बार मुझे इस कार्ड से जो है एनर्जी सेंस हो रही है। ये फूल वाली एनर्जी है, ये टेक अ लीप ऑफ फेथ वाली एनर्जी है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये जो लॉयल्टी वाली जो एनर्जी है वो काफी स्ट्रांगली सेंस हो रही है। तो ये भी हो सकता है एक्वेरियन, अगर आप बिजनेस में हो, ठीक है, तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस में अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके प्रति बहुत लॉयल है, ठीक है। लॉयल, वो पार्टनर भी हो सकते हैं, वो आपके कलीग हो सकते हैं, या आपके जो है को वर्कर हो सकते हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट। फिर प्रेजेंट एनर्जी में मैं यहाँ पे सेंस कर रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपको वो एक तरह का सेटिस्फैक्शन लेवल आप जो है पाते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ये किस चीज का है, ये रिलेशनशिप को देखकर मुझे लग रहा है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट किया है, ठीक है, या लाइक अभी प्रेजेंट एनर्जी में मैं सेंस कर रही हूँ। अब नहीं अगर अट्रैक्ट किया है तो वो बहुत जल्दी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जनवरी के मंथ में मैं एक और चीज जो सेंस कर रही हूँ वो है एक्वेरियंस, कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने पैसों को लेकर काफी जो है चिंतित रहोगे, या मैं चिंता तो ना कहूं तो ऐसा है कि शायद आप लोगों का फोकस उस तरफ रहने वाला है। नो डाउट दिस इज अ लव रीडिंग, बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जनवरी के जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द जनवरी में, यानी जैसे मैंने कहा कि आफ्टर जो है फुल मून आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जो मेहनत कर रहे हो या जो फाइनेंस के लिए आप जो कोशिश कर रहे हो, कमाने के जरिए आप ढूंढ रहे हो, वो आफ्टर यानी सेकेंड हाफ ऑफ द जनवरी में वो फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली वो सेटिस्फैक्शन मोड पर आपको ले जाने वाला है। सी एक्वेरियंस, यू आर एन आर्टिस्टिक पर्सन, यू आर लॉयल, ठीक है, ये आर्टिस्टिक है, लॉयल्टी है, और एक यूनिकनेस जो आप में है, ठीक है। तो वो जो आपकी क्वालिटीज है एक्वेरियंस, वो काफी उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है, और लोग उसको पहचानते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। आज तक जैसे मैंने कहा कि आपकी शुरुआत हो गई है, सारे बैगेजेस को, सारे बर्डन्स को लेट गो कर देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। तो आप वो छोड़ते हुए उस प्रोसेस में हो, जर्नी, लाइफ के उस जर्नी पे हो, जहां पर अब आपको समझ आ गया है कि ओवरबर्डन नहीं करना है खुद को, एंड ओवर थिंकिंग एंड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी उन चीजों का जिसके लिए आप शायद रिस्पॉन्सिबल हो भी नहीं, तो बस आपने वो जो है बिल्कुल बंद कर दिया है। एंड इन द सेंटर ऑफ द रीडिंग आई एम गेटिंग 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए अगेन कुछ लोगों में से एक न्यू वर्ल्ड, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड। अब मैं अगर रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली ये व्यक्ति, जैसे मैंने जो साइन बताए हैं, डेफिनेटली वो व्यक्ति आपसे, आपके हर उस जो है क्वालिटी से, या आपके हर उस वैल्यू से प्रभावित है, और हो सकता है उनके भी सेम वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं वो आप में अपनी छवि देखते हुए दिखाई ददे रहे हैं। तो देखिए ये व्यक्ति किस तरह अपने हाथ में एक ग्लोब पकड़े हुए हैं, और इनकी नजर जो है भविष्य की तरफ है, ठीक है, इनकी नजर जो है उस आते हुए भविष्य की तरफ है, जो जिसमें वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप है, क्वीन ऑफ कप्स वाला रिलेशनशिप है। तो आप देख सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से, हालांकि यहाँ पे अभी तक तो मुझे किंग ऑफ कप्स नहीं आया है, बट देखेंगे आगे की रीडिंग में क्या क्लैरिटी आती है। बट डेफिनेटली ये एनर्जी जो है, यानी ये जो व्यक्ति जो है आपकी लाइफ में, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी एनर्जी के साथ मैच करे, ठीक है। क्वालिटीज मैच हो ना हो एक्वेरियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके सोच विचार मैच होने चाहिए, आपके कोर वैल्यूज मैच होने चाहिए। जो मुझे यहाँ
पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियन। अगेन आप में से कुछ लोगों को मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स जो है होती हुई लग रही है। आपको कई बार ऐसा होता है कि जब एक सालों से चलता हुआ साइकिल अगर एक शेड हो जाता है, वो पीछे छूट जाता है, तो हमें चिंता होने लगती है कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं है। तो एक्वेरियंस दैट्स अ राइट साइन, आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं। हम इसे बहुत जल्द क्लैरिफाई करेंगे कि भाई ऐसी कौन सी चीज है एक्वेरियंस को जो परेशान कर रही है। पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोग जो है जनवरी के फर्स्ट पार्ट तक जो है मुझे काफी चिंतित दिखाई दे रहे हो। चिंता किस बात की है? अगेन जैसे मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग वाली साइकिल को आप शेड करोगे, ठीक है। तो कुछ लोग जो है थोड़ा जो है स्लोली इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, पर डेफिनेटली एक्वेरियंस आपकी गाड़ी जो है बहुत अच्छे से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे चैरियट वाली एनर्जी बहुत ही अच्छे से सेंस हो रही है, मूवमेंट वाली एनर्जी है, एंड विद अ फ्रेश न्यू लाइक ईयर आपकी एनर्जी भी आप रिफ्रेश करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आपने शायद मैनिफेस्टेशन किया है, आपने रेजोल्यूशन बनाया है, और इस बार रेजोल्यूशन आपका अलग एंगल से बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वेरियन। कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन भले ही आपने कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मन में आपने एक लिस्ट बना ली है कि भाई इस साल जो है हमें ये चीजें जो है पाकर ही रहनी है, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। एंड एम्परर में देखिए यहाँ पे कमिटमेंट, चाहे वो बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, मुझे यहाँ पे कमिटमेंट बहुत अच्छे से जो है आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग खुद को भी कमिट कर रहे हो कि भाई इस साल, जैसे मैंने कहा कि लिस्ट आप मैनिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हो। और ये कमिटमेंट वाला कार्ड अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यस डेफिनेटली आप जो है अपने आप के साथ भी कमिटमेंट बहुत बढ़िया तरीके से निभाते हुए दिखाई दे रहे हो। फिर यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे क्वीन वाली मुझे एनर्जीज जो है काफी दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे हमने देखा क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी, देन केम द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन हार्ट एज वेल एज मनी, ठीक है। तो आप दोनों तरह से सफल होते हुए दिखाई दे रहे हो एक्वेरियंस। एंड क्वींस जो है वो काफी एक्चुअली क्वींस जो है एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड पेंटिकल्स जो है वो थोड़े से जो है इमोशनल साइड पे है, ग्राउंडिंग अर्थी साइड पे है, ठीक है। तो आप दोनों एनर्जी को अच्छे से जो है कैप्चर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ओवरबर्डन जो है वो भी लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो, डेफिनेटली होगा, ठीक है। अगेन डिपेंड कि आप अपने लाइफ के कौन से पाथ पर हो, उस पर डिपेंड होता है ये एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे सेंस कर रही हूँ, तो जैसे मैंने कहा डेफिनेटली आप में से कुछ लोग जो है पेट खरीदने की सोच रहे हो, या तो आप फर्स्ट हाफ ऑफ द जनवरी में शायद खरीद रहे हो, बिकॉज अगेन मुझे यहाँ पे पेट्स बहुत दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर मैं कहूँ तो आपको शायद रेड कलर से कुछ जो है कंसिडर होगा। एंड जो ऑलरेडी मैरिड है या रिलेशनशिप में है, उनका रिलेशनशिप काफी जो है एक लॉयल्टी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लॉयल्टी किस चीज की? ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आप लॉयल नहीं थे एक दूसरे से, लेकिन ये कहीं ना कहीं और डीप में आप जो है अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी अगर मैं यहाँ सेंस कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये एम्परर में से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, एज आई सेड रेड कलर। और आप में से अगर कोई जो सिंगल है, ठीक है, वो ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके चलते आपके मन के जो सवाल है एक्वेरियंस की, जैसे कि ये रिलेशनशिप शायद शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, या आपको लगता होगा कि रिलेशनशिप तो पहुंच जाता है एक लेवल तक, फिर वहां से वो पूरा ग्राफ या पूरा ड्रॉप आउट हो जाता है, वो अब नहीं होने वाला है, ठीक है। हो सकता है आप अनदर एक्वेरियन से भी डील कर रहे हो, आप फायर साइन से डील करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब यहाँ पे एक और मैं जो है एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की मैं खासियत मुझे अगर मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ, तो आप में से कुछ लोग जो है ओके, शायद अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहां पे आप हाइकिंग वगैरह जा रहे हो, तो हो सकता है आपके जो है न्यू पर्सन आपको वहां पे मिले, आपके जो काउंटर पार्ट है आपको वहां पे मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्लोजिंग एनर्जी में है नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली जो है लव ऑफर आपके पास आने वाला है, या तो आप उन्हें जो है प्रपोज करने वाले हो, या हो सकता है वो प्रपोज करे आपको, टेक इट हाउ इट रेजोनेट। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मुझे माउंटेन्स बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जो हाइकिंग वगैरह जाते हो, ठीक है, हाइकिंग नहीं तो ऐसा कोई माउंटेन, आप हिल स्टेशन वगैरह गए हो,
तो भी हो सकता है आपकी मुलाकात वहां पे हो उनसे। एंड थोड़ा सा रिलेशनशिप जो है स्टार्टिंग में शुरुआत में स्लो रहेगा। अगेन एंड अगेन मुझे जो है फर्स्ट फुल मून वाली एनर्जी मुझे बार बार सेंस हो रही है कि फर्स्ट फुल मून यानी महीने का जो फुल मून होने वाला है, ठीक है, महीने के फुल मून में आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो रहेगी। इट्स लाइक अ गेयरिंग अप, ठीक है, गेयरिंग अप वाली एनर्जी है। बट डेफिनेटली सेकेंड हाफ में आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से चलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से मुझे यहाँ पे एनर्जी जो है ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे एट ऑफ कप्स। ओह ब्यूटीफुल। अब मैं क्लैरिफाई कर रही हूं नाइन ऑफ सोर्स, ब्यूटीफुल। और हम क्लैरिफाई करेंगे नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो यहां पे मैं देख रही हूं नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करता हुआ आया है लवर्स। तो हो सकता है आप ऐसे कुछ लोग शायद जो है क्रॉस रोड्स यानी कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन किस बात की? या तो फिर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को चॉइस करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो लाइक इवन बिजनेस है। तो कुछ टफ चॉइसेस आपको करने की जरूरत पड़ेगी एक्वेरियंस। तो जो ऑब्वियसली जिसका रिजल्ट जो है आप देख सकते हैं एम्परर ही निकलने वाला है। यानी आप जो डिसीजन अपने हार्ट बेस पे, इंट्यूशन बेस पे या गाइडेंस, एंजल गाइडेंस के थ्रू लेने वाले हो, डेफिनेटली वो आपको फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। फिर यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो एंजल्स का कहना है कि यू हैव टू पुट सम बाउंड्रीज, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे टेस्ट होने वाला है आपका रिलेशनशिप। क्यों टेस्ट होता है? एंड इट्स इंपॉर्टेंट एक्वेरियंस, क्योंकि जितना अच्छे से हम जो है रिलेशनशिप में आने से पहले एक दूसरे को जान लेते हैं, उतना ही रिलेशनशिप आगे बढ़कर स्ट्रांग होता है। तो डेफिनेटली एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करना ना भूलिएगा, ठीक है। जहां नो कहना है वहां नो जरूर कहिएगा। एंड सेकेंडली, और यहाँ पे एक और मुझे मीनिंग जो है सेंस हो रही है कि ये व्यक्ति जो है, ठीक है, हो सकता है बहुत ही फिट है, ठीक है, फिजिकली फिट मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगेन इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, कोई भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे वेट लिफ्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं व्यक्ति। हो सकता है वो जिम वगैरह में भी जाते होंगे। सो टेक इट हाउ इट, यानी हो सकता है कि वो फिट रहने में काफी, अपने आप को फिट रखने में काफी जो है इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक और हमें एग्जाम्पल मिला कि आप हाइकिंग करते हुए जो है उनको मिल सकते हो, या आप ऐसे किसी हिल स्टेशन अगर गए हो तो वहां मिल सकते हो। टेक इट हाउ इट रेजोनेट, ये शायद सबको रेजोनेट ना हो। देखिए यहाँ पे एंड में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंजल्स कह रहे हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डिसेप्शन वाली एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब आप जान गए हो एक्वेरियन कि किस तरह अपनी एनर्जी को सेव करना है, ठीक है, किस तरह अपनी एनर्जी को बचाना है उन लोगों से जहां ड्रेन हो रही है, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या चाहे वो जो है ऐसी सिचुएशंस हो जहां पे आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर पहले आप शायद इन्वॉल्व हो जाते थे पर अब नहीं होने वाले हो। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। फिर यहाँ पे देखिए आप में से ओके, तो यहाँ में कॉन्सिक्वेंटली जो है 7 नंबर आया है, तो 7 नंबर आप गूगल कर लीजिएगा, 77, ठीक है। तो ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी ये कह रहा है कि डेफिनेटली आप वो पेशेंस वाले मोड पे आ गए हो, कहीं ना कहीं टेम्परेंस वाली एनर्जी है, हार्वेस्टिंग मोड है। भाई कर लिया हमने तो जो करना था, ठीक है, आपका जो कर लिया था आपने तो कर लिया। अब आई है जो है अब वे डिवाइन इंटरवेंशन की बारी है, यानी अब तो फल जो है उस कर्मा सर्व होने की बारी है, ठीक है। और कर्मा यानी आपने बहुत मेहनत की है, रिलेशनशिप है, और आप में से कई लोगों को मैं ये सेंस कर रही हूँ एक्वेरियंस, शायद ये जो टफ टाइमिंग था आपका काफी सालों से चल रहा था, मे बी 2018 एंड या 2018 से शायद आपका थोड़ा सा टफ पीरियड चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो अब बहुत इजी जा रहा है, ठीक है। वो 2022 से काफी जो है इजी होता हुआ, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द 22 जो था
2022 वो जो है वो आपको शायद महसूस भी हो रहा होगा कि सिचुएशंस जो है धीरे धीरे जो है सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये जो है कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन ये एनर्जी ऑलमोस्ट जो है एक ग्रोथ ग्राफ दिखा रही है। एंड डेफिनेटली 2023, ठीक है, विथ ऑल गुड फेथ 2023 इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल ईयर। तो फेथ रखिए किस पे? अपने आप पे, डिवाइन पे, अपने ड्रीम्स पे। तो ये थी आपकी जो है रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर द न्यू ईयर 2023। होप इट रेजोनेटेड। अगर रेजोनेट किया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एक्वेरियंस।